नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे के एक बयान ने देश की सियासत में नया तूफान ला दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अगर कांग्रेस केंद्र की सत्ता में आती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस को कानूनी प्रक्रिया के तहत पूरे देश में बैन कर दिया जाएगा। प्रियांक खड़गे ने आरोप लगाया कि आरएसएस समाज में नफरत फैला रहा है और सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई संगठन संविधान बदलने की बात करे, देश में तनाव फैलाए और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चुप्पी साध ले तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। खड़गे ने सवाल उठाया कि ईडी, आईटी जैसी एजेंसियां सिर्फ विपक्ष के पीछे क्यों लगाई जाती हैं? आरएसएस की इनकम, उनके फंडिंग सोर्स की जांच क्यों नहीं होती? उन्होंने कहा कि आरएसएस और उससे जुड़े लोग हर बार हेट स्पीच और कानून तोड़ने के बावजूद कैसे बच निकलते हैं। इस बयान के पीछे की एक वजह बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का वह पोस्ट है जिसमें उन्होंने कांग्रेस के हाईकमान को लेकर खड़गे परिवार पर तंज कसा था। जवाब में प्रियांक खड़गे ने एक्स पर लिखा, तुम कहो कि तुम्हें आरएसएस की जरूरत नहीं है और तुम मोदी जी के दम पर चुनाव जीत सकते हो। उन्होंने सीधे पीएम मोदी पर भी हमला बोला और कहा, जब हालात खराब होते हैं तो प्रधानमंत्री संसद नहीं नागपुर रिपोर्ट करने चाहते हैं। नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है। ये कोई पहला मौका नहीं जब प्रियांक खड़गे ने आरएसएस को बैन करने की बात कही हो। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल, पीएफआई जैसे संगठनों पर कार्रवाई की बात कही थी। तब भी प्रियांक ने कहा था कि जो भी कानून तोड़ेगा, शांति भंग करेगा, उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो, मैं खुद भी क्यों ना हूं। इतिहास भी गवाही देता है कि आरएसएस पर पहले भी 3 बार बैन लग चुका है। 1948 में गांधी जी के जान लेने के बाद, 1975 में इमरजेंसी के समय और 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद। हालांकि हर बार बाद में ये बैन हटा दिया गया, लेकिन इस बार प्रियांक खड़गे ने साफ कर दिया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो आरएसएस को बैन करने का रास्ता पूरी संवैधानिक प्रक्रिया से तय किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस इस बयान पर मजबूती से टिकती है या सियासी दबाव में सफाई देती है। लेकिन इतना तय है कि आरएसएस को बैन करने की बात कहकर कांग्रेस ने बड़ा सियासी दांव खेला है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।